हेलो फ्रेंड्स, द हिंदू न्यूज़पेपर में छपी हुई इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। बाईपोल रिजल्ट्स एन इंडिकेशन ऑफ बीजेपीज़ डिक्लाइन, कांग्रेस लीडर्स। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? बाईपोल। देखो, बाईपोल का हिंदी अर्थ होता है उपचुनाव। रिजल्ट्स परिणाम, एन एक इंडिकेशन, इंडिकेशन का अर्थ होता है संकेत, ऑफ बीजेपीज़। देखो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका हिंदी अर्थ होता है का की के, बीजेपी का डिक्लाइन। डिक्लाइन का हिंदी अर्थ होता है पतन। कांग्रेस लीडर्स, कांग्रेस के नेतागण। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उपचुनाव के जो परिणाम हैं वो बीजेपी के पतन का संकेत हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो वर्ड डिक्लाइन है इस पे फोकस करना चाहिए और इसको याद कर लेना चाहिए। बाईपोल बड़ा कॉमन वर्ड है, उपचुनाव इसका अर्थ होता है और इंडिकेशन का अर्थ जो है वो संकेत होता है। तो चलो पढ़ते हैं आगे, बाकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक फ़ोटो दी गई है, उसको देखिए और इसके नीचे जो लिखा है उसको भी पढ़ते हैं। जॉयफुल ट्रम्फ, जॉयफुल का हिंदी अर्थ होता है आनंद देने वाली। ट्रम्फ का मतलब होता है जीत, अर्थात आनंददायक जीत। तो ट्रम्फ वर्ड याद कर लेना अगर याद नहीं हो तो। कांग्रेस वर्कर्स सेलिब्रेट, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सेलिब्रेट, वो जश्न मनाते हैं या उत्सव मनाते हैं या खुशी मनाते हैं। आफ्टर द पार्टीज़ विक्ट्री, पार्टी की जीत के बाद। देखिए, ट्रम्प का मतलब भी जीत होता है और विक्ट्री का मतलब भी जीत होता है। इन द बाई इलेक्शन, अभी ऊपर बाईपोल आया था, बाईपोल और बाई इलेक्शन एक ही बात है और हिंदी अर्थ होता है उपचुनाव। इन चमोली इन उत्तराखंड ऑन सैटरडे। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि उत्तराखंड के चमोली में पार्टी को जो उपचुनाव में जीत मिली तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसका जश्न मनाते हुए, जैसा कि फ़ोटो में आप देख ही पा रहे हो कि एक दूसरे को रंग लगा करके ये लोग उपचुनाव में जो जीत हुई उसकी खुशी मना रहे हैं। तो अब चलो पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को डिटेल में। विद द इंडिया ब्लॉग, विद साथ द इंडिया ब्लॉग, ब्लॉग का मतलब होता है गुट या गठबंधन। तो ये जो इंडिया ब्लॉग है, जो इंडिया गठबंधन है, विनिंग 10 आउट ऑफ 13 सीट्स। तो विनिंग जीत करके 10 आउट ऑफ 13, 13 सीट में से 10 सीट जीत करके इन द जून 10 असेंबली बाईपोल, जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उनमें द कांग्रेस ऑन सैटरडे सेड, कांग्रेस ने सैटरडे को कहा, अर्थात जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें 13 सीट में से 10 सीट इंडिया ब्लॉक ने जीत ली। तो उसके बाद क्या है कि कांग्रेस ने सैटरडे को कहा द रिजल्ट्स, की जो रिजल्ट हैं, जो परिणाम हैं, वंस अगेन, एक बार फिर से, इंडिकेटेड, उन्होंने संकेत दिया, दैट की द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी का अर्थ होता है सत्ताधारी पार्टी, वॉज ऑन ए सीवियर डिक्लाइन। सीवियर का मतलब होता है कठोर, ठीक है, बहुत ज़्यादा। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन। तो ये संकेत देते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है अर्थात जो बीजेपी है वो पतन की ओर है। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज़, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, वॉज इरोडिंग, वो इरोड हो रही है। इरोड का जो हिंदी अर्थ होता है ना, वो होता है क्षय होना या नष्ट होना। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो विश्वसनीयता है वो भी नष्ट होती जा रही है। तो टोटल का सेंस आपको पता लग गया ना कि विधानसभा के जो उपचुनाव हुए उसमें से
13 सीट में से 10 सीट इंडिया ब्लॉक ने जीत ली। और उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि ये जो परिणाम हैं बाई इलेक्शन के, तो ये सत्ताधारी पार्टी के पतन की निशानी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विश्वसनीयता है वो भी इरोड हो रही है, वो भी कम हो रही है, नष्ट हो रही है। तो ये जो इरोड वर्ड है ना, एक तो आप इरोड वर्ड को ज़रूर याद करना और बाकी ऊपर जो वर्ड आए हैं जो आपको लगता हो कि आपको याद नहीं है उनको याद कर लेना। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। द बीजेपी कुड विन ओनली 2 सीट्स। बीजेपी केवल 2 सीट जीत पाई। एज द कांग्रेस 4। और कांग्रेस ने कितनी सीट जीत ली? कांग्रेस ने जो है वो 4 सीट जीत ली। 2 ईच इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और 2-2 जीत ली उसने कहाँ? 2 हिमाचल प्रदेश में और 2 उत्तराखंड में। बैग्ड बाय द कांग्रेस। बैग्ड का मतलब होता है, बैग का मतलब क्या होता है? झोली में आ जाना। और ये 4 सीट अर्थात 2 हिमाचल प्रदेश से और 2 उत्तराखंड से टोटल 4 सीट जो है कांग्रेस के खाते में आ गई, कांग्रेस के थैले में आ गई। बाई विनिंग जीत करके 2 ऑफ द 3 सीट्स, 3 सीट में से 2 सीट जीत करके इन हिमाचल प्रदेश में द कांग्रेस हैज़ रिक्लेम्ड। कांग्रेस ने पुनः दावा किया। देखिए, क्लेम का मतलब दावा करना, और जब उसमें RE और जुड़ जाता है यानी कि वो रिक्लेम हो जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है फिर से दावा करना। तो कांग्रेस ने पुनः दावा किया इट्स ओरिजिनल टैली ऑफ 40 सीट्स। इसकी जो अपनी ओरिजिनल टैली है यानी कि ओरिजिनल संख्या है कितनी? 40 सीट की। इन द 68 मेंबर असेंबली, 68 मेंबर की विधानसभा में। यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कितनी विधानसभा की सीट हैं? 68 हैं। तो अब कांग्रेस के पास कितनी होगी? 40। और सरकार बनाने के लिए ना आधी से अधिक सीट की ज़रूरत होती है, चाहे वो एक ही सीट हो। अब 64 का हाफ कितना हो गया? 34। तो 35 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो अब कांग्रेस के पास कितनी है? 40 हैं। मतलब सरकार चल रही है वहाँ पे, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं पे भी किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए आधी से अधिक सीट की आवश्यकता होती है। दिस हैज़ लिफ्टेड, इसने लिफ्ट कर दिया। लिफ्ट का मतलब क्या होता है? उठाना। इसने उठा दिया या हटा दिया द क्लाउड, बादल ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के। लूमिंग, लूम का मतलब होता है मंडराना, जो मंडरा रहे थे ओवर द गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर। आफ्टर ए सीरीज ऑफ डिसर्शंस। देखिए, डिसर्शन का अर्थ होता है दल बदली करना, है नहीं, छोड़कर चले जाना, त्यागना, इस तरह से करके। तो त्यागने का जो एक सिलसिला चल रहा था ड्यूरिंग द राज्यसभा इलेक्शन, राज्यसभा चुनाव के दौरान। मैं आपको बताऊं एक्चुअली है क्या कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस के कुछ विधायकों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, है नहीं, डिसर्शन कर दिया था। तो वहाँ पे जो है कांग्रेस की सीट कम हो गई थी, लेकिन अब उसने 2 सीट और जीत ली हैं। तो इससे क्या है कि वो एक सेफर पोजीशन में आ गई है, ये इसका मतलब है। चलिए पढ़ते हैं अब और आगे। द लीडर ऑफ ओपोजिशन, हिंदी में बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष और शॉर्ट में कहते हैं LOP। इन लोकसभा, तो लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी सैड, तो राहुल गांधी ने कहा, आपको पता होगा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं इस बार। तो उन्होंने कहा द रिजल्ट ऑफ ए बाई इलेक्शन, कि जो परिणाम है ऑफ द बाई इलेक्शन, उपचुनाव के, इन 7 स्टेट्स, 7 राज्यों में, मेड इट क्लियर, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है दैट द वेव ऑफ फियर एंड कन्फ्यूज़न,
फियर मतलब भय और कन्फ्यूज़न मतलब भ्रम। तो भ्रम और भय की जो लहर है वोवन बाय द बीजेपी। देखिए वोव का मतलब होता है बुनना, है नहीं, पैदा करना, जो बीजेपी के द्वारा बुनी गई थी, अर्थात बीजेपी के द्वारा जो पैदा की गई थी, हैज़ बीन ब्रोकन, तो अब वो टूट चुकी है। यानी कि जो भय और भ्रम की लहर बीजेपी ने पैदा की थी अब वो टूट गई है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा। एवरी क्लास, प्रत्येक वर्ग, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है फार्मर्स, किसान, यूथ, युवा, लेबरर, मजदूर, बिजनेसमैन, व्यवसायी। तो चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे किसान हो, युवा हो, लेबरर हो अर्थात मजदूर हो, और चाहे बिजनेसमैन हो, एंड एम्प्लॉयड पीपल, और चाहे नौकरी करने वाले लोग हों, वांट टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, वो सभी के सभी वांट चाहते हैं, टू कम्प्लीटली पूरी तरह से, डिस्ट्रॉय नष्ट कर देना, डिक्टेटरशिप तानाशाही को, एंड इस्टेब्लिश और वो स्थापित करना चाहते हैं, द रूल न्याय ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस का शासन, रूल का मतलब शासन यहाँ पे। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक क्लास, प्रत्येक वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी पेशा लोग हों, सभी के सभी तानाशाही को समाप्त करना चाहते हैं और वो न्याय का शासन चाहते हैं। देखो यहाँ पे जैसे एक ये वर्ड है ना डिक्टेटरशिप, इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको ज़रूर याद करना। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, इसको याद कर लेना। इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। ये सब इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, इनको याद करना है। द पब्लिक इज़ नाउ कम्प्लीटली स्टैंडिंग, जो पब्लिक है, जो जनता है, इज है, नाउ अब कम्प्लीटली पूरी तरह से स्टैंडिंग खड़ी हुई, विद इंडिया, इंडिया ब्लॉक के साथ, फॉर द बेटरमेंट, बेटरमेंट का मतलब होता है भलाई या अच्छाई, ऑफ देयर लाइव्स, उनकी ज़िंदगी की अच्छाई के लिए, एंड प्रोटेक्शन और उनकी सुरक्षा के लिए, एंड प्रोटेक्शन और सुरक्षा के लिए, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की, ऐसे सेंस है इसका। ही सेड, उन्होंने कहा, इन ए पोस्ट ऑन एक्स, एक्स पर एक पोस्ट करते हुए, अर्थात राहुल गांधी ने कहा कि लोग अब पूरी तरह से इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में भलाई चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं, उसका स्तर सुधारना चाहते हैं और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, ठीक है, और प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा, और बेटरमेंट का मतलब होता है अच्छाई या भलाई। तो आगे पढ़ें। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, सैड, उन्होंने कहा, द विक्ट्री, ये जो जीत है, शोव्ड, इसने दिखाया, दैट द पीपल, कि लोग, हैव कम्प्लीटली रिजेक्टेड, कि लोगों ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरह से नकार दिया है, द एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार, घमंड या उद्दंडता, अहंकार को, मिस गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस का मतलब होता है कुशासन, एक तो होता है सुशासन, अच्छा शासन, कुशासन का मतलब होता है बुरा शासन। तो एरोगेंस को नकार दिया है, मिस गवर्नेंस को नकार दिया है, एंड और नेगेटिव पॉलिटिक्स, और नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है, और बीजेपी की। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरोगेंस वर्ड है, याद ना हो तो इसको याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। चलो पढ़ते हैं आगे। पार्टी जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी का मतलब महासचिव होता है, केसी वेणुगोपाल उनका नाम है, सैड, उन्होंने कहा,
द रिजल्ट्स कि ये जो परिणाम हैं स्टैंड एज ए रिसाउंडिंग। रिसाउंड का क्या मतलब होता है? रिसाउंड का मतलब होता है गूंजना, ठीक है। तो ये रिसाउंडिंग विक्ट्री, ये एक गुंजायमान जीत है फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए, एंड और ए स्ट्रॉन्ग रिव्यूक। रिव्यूक का मतलब होता है फटकार, टू बीजेपीज़ डिविसिव पॉलिटिक्स। डिविसिव का मतलब होता है बांटने वाली। तो केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं, उनका कहना है कि ये जो परिणाम है ना चुनाव के, उपचुनाव के जो परिणाम है वो लोकतंत्र की जीत की गूंज हैं और बीजेपी की जो बंटवारा करने की राजनीति है उसके प्रति जो है ये एक रिब्यूक हैं, एक फटकार हैं। तो यहाँ पे आप डेमोक्रेसी को याद करेंगे, विक्ट्री को याद करेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र या प्रजातंत्र, विक्ट्री का अर्थ होता है जीत। रिब्यूक भी याद कर लेना, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, फटकारना। और डिविसिव का मतलब होता है बंटवारा करने वाली, ठीक है। ऑन हिमाचल प्रदेश रिजल्ट, हिमाचल प्रदेश के परिणाम पर विच ब्रॉट रिलीफ, जिससे राहत मिली, टू द पार्टी, पार्टी को, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो परिणाम रहे चुनाव के उससे पार्टी को राहत मिली। मिस्टर वेणुगोपाल सेड, तो उस पर मिस्टर वेणुगोपाल ने कहा दिस ट्रम्फ, कि ये जो ट्रम्फ है, ये जो जीत है, इज़ ए टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का अर्थ होता है कसौटी, तो ये कसौटी है टू द अनवेवरिंग फेथ। अनवेवरिंग फेथ का मतलब होता है अटूट विश्वास। तो ये अटूट विश्वास की कसौटी है और पीपल, लोगों के, ऑफ हिमाचल, हिमाचल के, हु जो हैव रिजेक्टेड, जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जिन्होंने नकार दिया, द बीजेपीज़ पॉलिटिक्स, बीजेपी की राजनीति को, ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। इस वर्ड को याद रखना, हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है ख़रीद फरोख्त की राजनीति। पॉलिटिक्स ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग मतलब ख़रीद फरोख्त की राजनीति। एंड डिफेक्शंस, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदलना, है नी। तो जो दल बदलने की राजनीति है उसको, और बीजेपी की जो खरीद फरोख्त की राजनीति है उसको हिमाचल की जनता ने अस्वीकार कर दिया है, उसको नकार दिया है। देखो इस पैराग्राफ के अंदर ये ट्रम्प तो बार बार आ रहा है, इसको तो ज़रूर याद करना ही है। जीत, टेस्टामेंट एक ये वर्ड है, टेस्टामेंट, इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका अर्थ? कसौटी। ये अनवेवरिंग फेथ, अनवेवरिंग फेथ का मतलब होता है क्या? अटूट विश्वास। और एक ये हॉर्स ट्रेडिंग वर्ड है, इसको भी याद करना, इम्पोर्टेंट रहेगा ये, ख़रीद फरोख्त। और डिफेक्शंस का मतलब होता है दल बदलना, कभी इस दल में कभी उस दल में, ठीक है। ही ब्रांडेड द रिजल्ट्स, उन्होंने रिजल्ट्स को ब्रांड किया, अर्थात रिजल्ट को उन्होंने नाम दिया या उसके बारे में बताया क्या? द पब्लिक्स स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, के जो परिणाम हैं तो ये जनता का मजबूत डिसअप्रूवल हैं, अर्थात जनता ने पूरी तरह से डिसअप्रूव कर दिया, नकार दिया, ऑफ दियर, उनकी, अर्थात बीजेपी वालों की, प्रो रिच और डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स। डिक्टेटोरियल का मतलब होता है तानाशाही वाली पॉलिटिक्स, राजनीति। तो चाहे वो प्रो रिच हो, चाहे वो तानाशाही वाली राजनीति हो बीजेपी की, इसको जो है लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया है। इक्वली, इक्वली का मतलब होता है समान रूप से, ही सेड, और उन्होंने ये भी कहा समान रूप से, इट वॉज ऑल्सो ए रिजेक्शन, ये एक रिजेक्शन है नहीं। ये एक रिजेक्ट का मतलब समझ के ना, नकार देना। ऑफ अपॉर्चुनिज्म, अपॉर्चुनिज्म का मतलब होता है अवसरवाद, और ये लोगों ने ना अवसरवाद को भी नकारा है। सिंस, चूँकि नन ऑफ द कांग्रेस टर्न कोर्ट्स, टर्न कोर्ट का मतलब होता है दल बदलू, है नहीं, विश्वासघाती।
कांग्रेस का चाहे कोई भी विश्वासघाती हो जो कांग्रेस को छोड़कर गया, हु फॉट ऑन बीजेपी टिकट, और वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ा, वन इन हिमाचल और उत्तराखंड, तो वो हिमाचल या उत्तराखंड में नहीं जीत पाया। अब आप कहोगे नहीं यहाँ कहाँ से आ गया, ये जो नन है ना, नन, वो सेंस दे रहा नहीं का, सिंस, क्योंकि नन मतलब कोई भी नहीं, अर्थात कोई भी नहीं जो कांग्रेस को छोड़ करके गया और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा तो हिमाचल और उत्तराखंड में जीत पाया, अर्थात कोई नहीं जीत पाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना टर्न कोट्स, इसको याद करना, इसका मतलब होता है विश्वासघाती या दल बदलू। ठीक है, ओपोर्चुनिज़म, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर होता है ना, उसी से बना ओपोर्चुनिज़म, अवसरवाद। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।